हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एस्टिक क्रिएटिविटी पे। और आज मैं सिखाऊंगी आपको 38 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज लाइनिंग वाला, जिसका ये कपड़ा 80 सेंटीमीटर है और वेलवेट का है। इसके ऊपर सितारी और जरी की कढ़ाई है और यह है इसका लाइनिंग। तो इसका लाइनिंग थोड़ा सा छोटा है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग को नीचे से सीधा कर लेते हैं कट करके, और इसकी लेंथ लेते हैं। तो हमें तैयार लेंथ 13.5 इंची चाहिए, तो हम ले रहे हैं यहाँ से 14.5 इंची, 1 इंची प्लस करके। और नाप है जो स्क्रीन पर चल रहा है वही है। तो यहाँ से लेंथ है हमने 14.5 इंची रखी है, क्योंकि आधा आधा इंची हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ से शोल्डर रखे हैं हमने 5.5 इंची, और आर्म होल भी रखना है 5.5 इंची, इस तरह से। और चेस्ट हमारा 38 साइज़ है, तो इसको फोर्थ में डिवाइड करेंगे, फोर्थ भाग में। तो यहाँ से आएगा 9.5 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से आधा इंची बाहर को आएगा आर्म होल की, यहाँ पे शेप देने के लिए, इस तरह से। और अभी ले रहे वेस्ट, तो वेस्ट हमारी 28 प्लस हाफ है, तो हम ले रहे हैं 7.1 सूद। और 2.5 इंच का लिया यहाँ पे मार्जिन, क्योंकि 1.5 इंची मार्जिन चाहिए और 1 इंची हमारे ये 2 टक्स डलेंगी तो उनके लिए चाहिए। तो यहाँ से लिया है हमने 5 इंची ऊपर से, और यहाँ से लिया है 3.5 इंची। और अभी हम लेंगे नेक, तो नेक विड्थ लेंगे हम 2.25 इंची, और यहाँ से लिया है 7.5 यहाँ से, और इसको दे देंगे हम गोलाई, इस तरह से। और अभी कर लेंगे हम कट, और यहाँ से भी हम गोलाई दे देंगे और कट कर लेंगे। निशान है वो उतार लेंगे। अभी हमें फ्रंट, जो फ्रंट वाला भाग है वो काटना है। तो यहाँ से लिया है हमने 12 इंची। तो ये देखिए हमारा जो कपड़ा है वो छोटा है, तो जब छोटा कपड़ा होता है, कम कपड़ा होता है, तो हम किस तरह से काटें। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है 12 इंची लेके, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरह से हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। और फ्रंट पे बैक वाला पार्ट रख के और एज इट इज मार्क कर लेना है हमें, इस तरह से। तो मैं बता दूं कि ये हमारा ब्लाउज नाप है, बॉडी नाप नहीं है। जितना ब्लाउज में है उतना ही हमने ये लेना है। इस तरह से हम एज इट इज मार्क कर देंगे। और गले की मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि आगे का गला है वो हमारा है 6 इंची। तो यहाँ से 6 इंची लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे दे देंगे हम गोलाई। और यहाँ से भी 6 इंची है, तो यहाँ से भी 6 इंची हम नाप के देख लेते हैं। और आगे की गहराई दे देंगे हम इस तरह से। यहाँ से 6 इंची इसीलिए है क्योंकि आधा इंची हमने एक्स्ट्रा रखा है हुक और हाई के लिए। और यहाँ पे 1 इंच पे गहराई दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से लिया हमने 4 इंची, इस तरह से ये डॉट डलेगी हमारी 4 इंची। और वहाँ से 1 इंची, और 1 इंची ही यहाँ से, ये 1 इंची की ही प्लेट डलेगी। और यहाँ से इस नेक को हम गोलाई दे लेंगे इस तरह से। और नेक को एक बार चेक कर लेते हैं कि छोटा बड़ा नहीं है। ये मेरा जो नाप है वो ब्लाउज है, तो इस तरह से नाप के देख लेते हैं। तो ये गला है वो हमारा परफेक्ट है। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इस तरह से। और यहाँ से हमने 1.25 इंची बढ़ाया, और ऊपर से आधा इंची एक्स्ट्रा बढ़ाया है बैक पार्ट से फ्रंट वाले पार्ट को, क्योंकि आगे की तरफ ये प्लेट्स डलेंगी तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो नीचे से 1.25 इंची और ऊपर से आधा इंची ही एक्स्ट्रा बढ़ाया है। और अभी डालेंगे हम प्लेट्स। तो ये प्लेट आएगी हमारी 10 इंची पे, इस तरह से। 10 इंची पे हम इस तरह से एक निशान बना लेंगे, और यहाँ से 2 इंची पे एक निशान लगा लेंगे। और ये प्लेट्स आएगी हमारी 2.5 इंची पे,
पौने 3 पे भी कर सकते हो आप, 3 पे भी कर सकते हो। तो ये लगाई है मैंने 2.5 इंची पे, और यहाँ से हमने लिया है 1.5 इंची, और इस तरह से ये प्लेट पे हम निशान लगा लेंगे इसका भी। और ये प्लेट आएगी हमारी 2.25 इंची पे ऊपर से, इस तरह से 2.25 इंची के ऊपर से। तो ये हमारे चारों प्लेट्स के निशान है वो लग गए हैं। और अब लगा लेंगे हम इस पे छोटे छोटे कट, और इसको नीचे की तरफ उठा लेंगे इन निशानों को इस तरह से। अभी इस तरह से नाप के देख लेंगे ये किस तरह से। तो ये 1.5 इंची का मार्जिन है और उस पर 2.25 इंची का मार्जिन है। अभी निकालेंगे हम इसका बेल्ट। तो यहाँ से लिया है मैंने 5 इंची और यहाँ से लिया है 5.5 इंची, आधा इंची यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। ये बेल्ट है वो हमारा इस तरह से तिरछा कटेगा। तो यहाँ से हमने आधा इंची एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से, और नीचे से बड़ा होगा ये बेल्ट तो नीचे से कट हो जाएगा फिर स्टिचिंग करने के बाद में इस तरह से। तो हमें लगा के देख लेना है पहले कि छोटा है या बड़ा। तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको जॉइंट लगाना पड़ेगा दूसरा। और अभी हम निकालेंगे यहाँ से बाजू। तो आधा इंची ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेंगे। तो ये 7.25 इंची आ रहा है हमारा। तो ये है बाजू, निकालेंगे। तो बाजू हमारी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो हमें दूसरा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा यहाँ पे। बाजू हमें तैयार चाहिए 10 इंची की। तो यहाँ से ले लेते हैं हम इसको 7.25 इंची वो था, और आधा इंची एक्स्ट्रा, तो 8 इंची लेना है, मतलब 7.75। और यहाँ पर एक निशान लगा के यहाँ पे गहराई देंगे हम 3.25 इंची की इस तरह से। और यहाँ से भी 3 इंची लिया है इस तरह से गोलाई, यदि आप दे सकते हो तो दे दीजिए, या फिर इस तरह से दे दीजिए। यहाँ से 3 इंची लेके और फिर यहाँ पे इस तरह से 3 या 3.25 इंची लेके इस तरह से आप गोलाई दे दीजिए, ये देखिए। और फिर हम इसको नाप के देख लेते हैं कि 7.75 कहाँ पर आता है। तो ये यहाँ पर आ रहा है। अभी कर लेते हैं इसकी कटिंग इस तरह से। और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं कट करके, क्योंकि आगे की तरफ हमें दूसरा कपड़ा जॉइंट करना है। ये बाजू छोटी है हमारी लाइनिंग। और यहाँ पे लगा लेते हैं दोनों तरफ कट। और अब इसको 2 हिस्से को खोल लेते हैं हम, क्योंकि 4 परत हो जाती हैं। तो 2 को खोल के आगे आधा इंच की हम इस पर गहराई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें आधा इंच की इस पर गहराई दे देनी है। ये गहराई आगे की तरफ आएगी, और अब हम इस कपड़े पे कट कर लेंगे। और अभी कर रहे हैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए हम प्लेट डालेंगे। ये सबसे पहले बीच वाली प्लेट डालेंगे। मैंने अस्तर को जॉइंट कर लिया था पहले ही, जॉइंट करके चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा के, और चारों तरफ से। और अभी हमने बीच वाली प्लेट लगाई है 1 इंची की, और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए ये प्लेट्स लगाएंगे। और ये भी एक पैर का मार्जिन देते हुए ही प्लेट लगानी है। तो ये प्लेट्स हैं वो चेस्ट के हिसाब से होती है। जैसे चेस्ट का उभार थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी ले लीजिएगा, उसमें फिटिंग है वो अच्छी आती है। और चेस्ट का उभार यदि थोड़ा सा कम है, तो आप प्लेट्स हैं ये उसमें थोड़ा कम ले लीजिए इस तरह से। तो ये भी हमने एक पैर का मार्जिन देते हुए ही प्लेट्स डाली हैं। और यहाँ से हम इसको कट करके सीधा कर लेते हैं इस तरह से। और ये हमारी चारों प्लेट्स हैं वो डल के तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और अब इसमें भी डालेंगे। और ये है हमारा बेल्ट। तो बेल्ट के हमने जॉइन कर लिया है एक साइड से, जो छोटा पड़ रहा था कपड़ा। और यहाँ से हम मेन फैब्रिक पे कट करके और जॉइंट करेंगे इसको। इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने
अच्छे से कट कर लिया है और अभी हम जॉइंट करेंगे इसको। तो हमने जो नीचे वाला बेल्ट था उसको सीधा रखा है और इसको हमने उल्टा रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने रखा है ये अस्तर और इसको हम कर लेंगे जॉइंट इस तरह से। प्लेट्स को इस तरह से दबाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है, मतलब प्लेट्स एक तरह से फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डबल डबल सिलाई लगा लेनी है। तो हमें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी सिलाई इस तरह से, ये तो बाहर नहीं दिखेगी। इस तरह से हमें लगा ली है। तो इसमें फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी इस तरह से। तो दोनों में हमें इस तरह से ही लगानी है। तो ये प्लेट से हमें इस तरह से लगानी, पहले फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करके इस तरह से लगानी। इस तरह से आप लगाओगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा, और इस तरह से आप सीधे लगा लोगे तो यहाँ पे सलवट है वो ऊपर तक जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, तो मतलब सलवट है वो खिंचाव मारेगी। और हमने ये पट्टी ली है, ये वेलवेट वाली पट्टी है, तो ये 2.5 इंची की पट्टी ली है। यहाँ पे लगेगी हाई, और ये है हुक वाली पट्टी, तो ये है हमारी 1.5 इंची की, और एक साइड इसके सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है इसकी। तो सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी लगा रहे हैं। तो हुक वाली पट्टी हमें इतना सा एक्स्ट्रा छोड़ के लगानी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो खुसने का डर रहता है। और हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रख के ब्लाउज को, और इसके ऊपर पट्टी रखी है उल्टी इस तरह से, और यहाँ पे लगा लेंगे हम इसकी सिलाई। तो एक सिलाई हमारी लग गई है। अब दूसरी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे इसको, इसी तरह से इसको इससे फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इससे फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह से ही लगाएं। ये देखिए, आप नीचे से चेक कर लीजिएगा कहीं छूट ना जाए नीचे वाला कपड़ा। और एक सिलाई हम यहाँ पे और लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी है वो बैठ जाए, उखड़ी उखड़ी ना लगे इस तरह से। और अभी लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी। तो ये पट्टी हमें नीचे की तरफ इस तरह ऐसे लगानी है। तो हुक वाली पट्टी मैंने राइट साइड लगाई है, और हाई वाली पट्टी है वो मैंने लेफ़्ट साइड लगाई है, और इसी तरह से लगती है। इस तरह से। और एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे, और फिर इस दोनों को इस तरह से रख के देख लेंगे। ये हमारी जो सिलाई है वो बराबर आनी चाहिए बेल्ट वाली, और ऊपर जो बीच में चुन्नट डाली थी वो प्लेट डाली थी हमने उसकी, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, और इसको भी कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा धागा है वो। और अभी हम ये बाजू है उसमें आगे की तरफ ये जॉइंट लगा लिया था हमने अलग से। ये देखिए दूसरा कपड़ा, तो ये कपड़ा है हमारा दिखेगा नहीं क्योंकि वेलवेट वाला कपड़ा है। तो हमें तैयार लेंथ 10 इंच चाहिए है, तो आगे से हम इसको 10.5 इंची लेके यहाँ से बराबर कर लेंगे, और यहाँ से लगा देंगे एक कट। तो ये अंदर की तरफ इतना आधा इंची फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे इस तरह से। तो ये जॉइंट करेंगे तो ये बीच में आएगा कट इस तरह से। और अभी हमें बनानी है पाइपिंग, इसकी धागे की पाइपिंग बनानी है, और पाइपिंग बना के हम बाजू पे और गले पे लगाएंगे इसके। तो पहले धागा नाप लेते हैं इसके बाजू के आगे की गोलाई, इस तरह से नाप के और धागे को काट लेते हैं। और ये हमारा कपड़ा गोल्डन कलर का कपड़ा है, ये बाज़ार में रेडीमेड आता है, मतलब सॉरी रेडीमेड नहीं, बाज़ार में मिलता है ये।
और ये हमने लिया है 1 इंची। इस तरह से 1 इंची की पट्टी काटेंगे हम यहाँ पे। और गले की काटेंगे हम 1.5 इंची की। बाजू की 1 इंची का काटी है और गले की काटी है हमने 1.5 इंची की, इस तरह से। और अब सारी पट्टियों को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और धागे को बीच में रखते हुए इस तरह से हम पाइपिंग बनाएंगे। बीच में रखते हुए ये देखिए यहाँ पे धागे के पास पास में सिलाई चलानी है हमें, इस तरह से। और हमें इस कपड़े को खींचना नहीं है। जब बाजू पे पाइपिंग लगाते हैं तो कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और ये हमारी पाइपिंग है वो बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। तो अभी हमने लिया है मेन फैब्रिक बाजू वाला, तो वो सीधी साइड है और हमारा जो अस्तर है लाइनिंग वो हमारा उल्टी साइड है, इस तरह से ऐसे। और इसके बीच में हम लगा देंगे ये पाइपिंग, तो हमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी होगी नीचे, वरना हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती है बीच में नीचे की तरफ। तो ये हमारी गुम पाइपिंग होती है वो हो जाएगी, गुम पाइपिंग बोलते हैं जिसको। तो इसको हम इस तरह से बीच में लगा के फिर ऊपर से सिलाई कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और सिलाई बिल्कुल भी जो धागा है उसके पास पास में चलानी है, धागे के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल पास पास में सिलाई चलानी है हमें। ये देखिए हमें पूरी तैयार है लग के, और ये देखो इस तरह से निकल के आई है। और एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे यहाँ पर, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए के ऊपर, अच्छे से फिनिशिंग हो जाए इस तरह से। आप यहाँ पे तुरपन का भी काम कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हो, इस तरह से। और अब हम इसके चारों तरफ बड़ा टांका करके सिलाई लगा लेंगे कच्ची। और इस तरह से हम इसको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होता है, ताकि कहीं से बड़ा छोटा ना हो, और यदि हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कट करना होता है हमें लाइनिंग से। और ये हमारी बाजू है वो तैयार हो गई एक, और इस तरह से हमारी पाइपिंग आई है, और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो दोनों हमारी बाजुएँ हैं वो तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और अभी हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो हमारा जो ये बीच वाला कट है वो ये यहाँ पर आएगा, जो बीच वाला कट, और बाजू वाली जो बीच वाली जो सिलाई होती है जहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट किया है वहाँ पे आएगी ये देखिए। इस तरह से बीच से जॉइंट करके हमें आधा इंची का मार्जिन छोड़ते हुए बाजू है वो जॉइंट कर लेनी है, इस तरह से। ये देखिए, तो ये थोड़ा बहुत आपको छोटा पड़ रहा है बाजू, तो इसकी सिलाई है वो तोड़ लीजिए, क्योंकि ये कच्ची सिलाई लगी हुई है। इससे सिलाई लगाते हैं तो इससे हमारा जो कपड़ा है वो खिंच जाता है, तो थोड़ी सी सिलाई तोड़ लीजिए तो बराबर आएगी। और यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी है, और एक सिलाई हमारी इस पे किनारे पे हम लगा देंगे। और अभी बनाएंगे हम पाइपिंग गले की। तो गले की पाइपिंग बनाने के लिए हमें एक साइड ही इस तरह से एक साइड में ही डोरी लगानी होती है, धागा जो एक साइड में लेना होता है और सारा कपड़ा एक साइड में छोड़ना होता है, और धागे के पास पास में सिलाई चलानी होती है। ये धागा है वो बीच में नहीं रखना है, बाजू में बीच में रखा था, लेकिन गले में जॉइंट करेंगे तो एक साइड में ही रखना है।
इस तरह से जो हमारी पाइपिंग बन के तैयार है, ये देखिए इस तरह से। और जो हमारी पट्टी है ये वो खींच के लेनी है, हमें गले वाली खींच के लेनी है पाइपिंग बनाते टाइम पे। और इस बाजू को हमने कपड़े को हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर पाइपिंग लगा देंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। जो हमारा धागा जो कपड़ा था वो कम था, वो हमने नीचे की तरफ रखा है, और जो ज़्यादा कपड़ा था वो हमने ऊपर की तरफ रखा है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ से नीचे फोल्ड हो जाएगा तुरपन के लिए इस तरह से। तो जहाँ पहले सिलाई लगाई हुई है पाइपिंग पे, उसी के ऊपर एक सिलाई हम इस तरह से जॉइन करते टाइम पे और लगा देंगे, और ये हमारा पूरी लग के तैयार है। और हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करके और इतना इतना छोड़ते हुए हम एक सिलाई इसके ऊपर इस तरह से और लगा देंगे। ये देखिए तो जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं पे एक सिलाई और लगा रहे हैं, यानी कि 3 सिलाई एक ही जगह हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, और हमें अब साइड वाली गुम सिलाई लगानी है। तो हमारा ब्लाउज है वो सीधी साइड है, और सीधी साइड से हम गुम सिलाई लगाएंगे पहले बिल्कुल भी किनारी पे, और फिर हमने इसको ब्लाउज को उल्टा करके एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लेनी है इस तरह से। तो दोनों तरफ हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, और फिर लगा लेंगे हम फिटिंग का, जो फिटिंग की सिलाई होती है वो। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे तुरपन का काम होगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और अभी हम कमर का नाप ले लेते हैं और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो हमारी कमर है वो है 28.5 इंची, और ये आ रहा है हमारा 35.5, यानी 6 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा। तो 6 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 6 इंची का 4th भाग करेंगे तो 1.5 इंची एक तरफ आएगा। ये देखिए 1.5 इंची इस तरह से एक तरफ से आएगा। और अभी नाप लेंगे हम चेस्ट का इस तरह से, और एक बार यहाँ से पकड़ के और इस तरह से हम चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 38, तो ये 4 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 इंची आएगा। तो इस तरह से हम इसको फिटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ से लिया हमने 1.5 इंची, जो भी आपका कमर है उस तरह से आप ले लीजिए। और यहाँ पे पक्का करके हम लगा देंगे यहाँ पे सिलाई, और ऊपर से लेना है हमें 1 इंची इस तरह से। और बाजू की गोलाई है वो है हमारी 10 इंची, तो लेंगे हम 5 इंची इस तरह से हम 5 इंची ले लेंगे। ये 5 इंची हमने ले लिया है, और यहाँ से कर देंगे हम पक्का। और यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे, आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो एक सिलाई है वो खुल जाए। और दोनों तरफ हम इसी तरह से फिटिंग लगा लेंगे। और ये हमारा ब्लाउज है वो बन के तैयार हो गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।